चलो स्टार्ट करते हैं। देखियो भाई यहाँ पे अब मुझे अगर एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको पार्ट वाइज तोड़ लूँगा, ठीक है। जैसे देखो ये है फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया एंड फोर्थ एरिया। तो पहले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A1 जो आएगा, टोटल एरिया जो होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होने वाला है, इधर का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरे वाले में हाफ इंटू, सॉरी ये 4 है, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर तीसरे वाले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और चौथे वाले में क्या है 2 इंटू 10। ये हुआ, बस आसान है। कितना हो जाएगा ये 40 20 20 20 100 मीटर टोटल डिस्टेंस ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, अपर वाले पार्ट्स कितने कितने हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट का आ रहा है 40, सेकंड का आ रहा है 20 एंड थर्ड का आ रहा है 20। ये तो होगा ही होगा, माइनस थर्ड वाले का एरिया। तो यहाँ से लिख सकते हो A1 A2 A4 माइनस A3, कितना आ गया 60 मीटर। नहीं आया, क्लियर है, यही तो पूछा गया है, ठीक। ये तो हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं स्लोप निकालते हैं, तो एरिया निकल के आएगा, ठीक है। तो स्लोप कैसे करेंगे, इसको हटा देता हूँ पूरा मैं यहाँ क्वेश्चन को, क्योंकि कोई लेना देना क्वेश्चन से है नहीं। अब जब इसको करने जाओगे तो क्या होगा, सर यहाँ का एरिया इन टाइम इंटरवल ये A1 A2 A3 A4, ठीक है, 4 एरिया निकालने हैं मुझे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V1, यानी 20 माइनस 0 बाई टाइम, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 की वैल्यू 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है A3, सर माइनस 20 माइनस 0, फाइनल कितना है माइनस 20 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 10, ये भी आया, ठीक है। और अगर अब लास्ट वाले पार्ट में जाएंगे तो सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो ये 0 हो जाएगा। ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पहले 0 से 4 सेकंड तक तो ये रहा, 0 से 4 सेकंड तक तो ये रहा। अब 4 से 8 सेकंड के लिए ये रहेगा माइनस 10, ये है, हाँ, और फिर 0, हाँ हाँ, तो ये लिखा तो है, देखो तो 5 ऊपर है, और तुरंत चौथे सेकंड के बाद तुरंत क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी ग्राफ कब तक चल रहा है, हाँ बस समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हो। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ऊपर चल रहा है और उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डीएक्सेलरेट करना है, 5 के ऊपर हाई है, डीएक्सेलरेट नहीं करना है, उस समय उसकी वैल्यू माइनस 10 है, तो डिफरेंस देखोगे तो 15 हो जाएगा। तो डिफरेंस थोड़ी ना हमें देखना है, हमें क्या देखना है कि इस टाइम के बाद पार्टिकल कितने एक्सेलरेशन से चलेगा। तो यहाँ पे देखो स्पीड 0 है, सॉरी 20 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, अब आया नहीं है। तुम ये मत सोचो कि माइनस 10 से अब डिक्रीज होगा तो हमारा -5 पहुंच जाएगा, ये कहा गया क्या, ऐसा थोड़ी ना कहा गया है।
हमें सिर्फ ये बताना है कि इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यानी कैसे चेंज हो रहा है, पहले 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था सडनली, ठीक है ना, सडनली उसने क्या किया, 4 सेकंड से कितना एक्सेलरेशन हो गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और कब तक गया, 8 सेकंड तक, 8 से 10 सेकंड तक कितना चला गया, 0, ठीक है। तो आया कि नहीं आया। तो अब यानी पूरे जर्नी में जो एक्सेलरेशन था मैक्सिमम, अब ज़रा ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन पूछ रहा जा रहा है तो आप सीधे सीधे लिख देना 10 मीटर जो है वो मैक्सिमम है। एट विच पॉइंट नहीं, एट विच इंटरवल पूछा है, देखो इन विच इंटरवल, ठीक है। बोलो आ जाएगा, कोई डाउट किसी को, नोट कर लो अगर जिसने नहीं किया हो। हाँ बोलो, थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी नोट कर रहे हो, इतनी देर से नोट ही ना किया। गलत टाइम पे ऑन करा दिया, जब बोलना चाहिए तो नोट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिगर शोज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। फिगर शोज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओए बात मत करो यार। टू ट्रेन्स विच स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली, लिखो figure shows the distance versus time graph for two trains. Figure shows the distance versus time graph for two trains which start simultaneously in the same direction. Figure shows the distance time graph for the two trains which starts moving simultaneously in the same direction. फ्रॉम द ग्राफ फाइंड। अब पहले ग्राफ बना लेते हैं। फिगर बनाते रहना, पहले यहाँ पे लिख लो जरा सा क्या क्या फाइंड करना है। फ्रॉम द ग्राफ्स फाइंड नंबर 1, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी। हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी when the motion starts. What is the speed of B? Next part है, what is the speed of B? Third part, when and where will A catch B? When and where will A catch B? When and where will A catch B? ठीक है। लास्ट पार्ट है, what is the difference between the speeds of A and B? टाइम जो गिवन है वो आवर्स में गिवन है और ये गिवन है किलोमीटर में। बोलो आया क्वेश्चन समझ में? एनी डाउट? क्वेश्चन कंप्लीट लिख लिया, नहीं लिखा? लास्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ स्पीड ए एंड बी। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो बेटा बहुत आसान। पहला क्वेश्चन ये है, ओए पहला क्वेश्चन ये है कि जब मोशन स्टार्ट हुआ तो बी जो है ए से कितना आगे था। तो पहले तो ये बताओ कितने लोग को यही नहीं पता कि सर अच्छा बी आगे था। हाँ बहुत सारे लोग देखें अच्छा कैसे पता सर बी आगे था। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। भाई देखो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अब जैसे ही बोला गया स्टार्ट तो उस समय t इज इक्वल टू 0 पे, तो देखो a 0 पे था, लेकिन b कहाँ पे था, यानी b जो है 100 पे था। यानी पहला पार्ट का ऑप्शन तो यही है कि b जो होगा 100 किलोमीटर आगे होगा a से। तो पहला ऑप्शन सही है, लिख सकते हो। चलो ठीक, ये इतना बात क्लियर है। अब बात आती है कि सर दूसरा क्या पूछा गया था क्वेश्चन, स्पीड ऑफ b जो है कितनी होगी, यही तो पूछा है। हाँ तो b की स्पीड चाहिए। तो जरा मुझे बताना, जिससे पूछूं वही बताएगा। सुजल, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में जो स्पीड निकल के आएगी कैसे आएगी बताओ। अबे तो ग्राफ को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ग्राफ से कैसे निकालोगे बताओ बेटा। स्लोप ऑफ xt कर्व गिव्स वेलोसिटी, है ना। तो यानी अगर हमें b का चाहिए तो सर b का स्लोप हमको निकालना है। अब कहोगे स्लोप कैसे आएगा, तो यानी दूसरा पार्ट है हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहला पार्ट का आंसर है 100 किलोमीटर ऐड होगा। दूसरा जो है दूसरा आ रहा है स्लोप ऑफ b, है ना, स्लोप ऑफ b। तो बेटा ध्यान सुनना, b का जब स्लोप लेने जाओगे यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो यानी जो हो जाएगा वो tan थीटा होगा। और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर चेंज, यानी QR अपॉन OS। ठीक है, तो ये है 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। तो यहाँ से कितना हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। बोलो कितने लोग सही था, ये केवल इतने लोगों का सही था। अब समझ में कितने लोगों को आया ये वाली बात, किसी को समझ में ना आया हो, कोई है ऐसा, क्या नहीं आया। ये tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर QR, बेस कितना PR बोलो या फिर OS बोलो, बात एक ही। ठीक है, अब आ गया थर्ड पार्ट। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, व्हेन एंड वेयर A कैच B। तो थर्ड पार्ट पूछ रहा है व्हेन एंड वेयर। तो अब जरा देखो ध्यान से बेटा, जब देखो ध्यान से, ओए लड़के 150 किलोमीटर पे दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यानी कहाँ मिलेंगे सर, स्टार्टिंग पॉइंट A के स्टार्टिंग से जब चलेगा तो A से जब 150 किलोमीटर हो जाएगा तब वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म है ना, 150 किलोमीटर पे वो मिलेंगे। ठीक, तो अगर 150 किलोमीटर पे मिलने वाले हैं तो क्या कहाँ मिलेंगे सर, 150 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट A, मतलब फ्रॉम पॉइंट O, A एंड B विल मीट। तो हमें तो एक ये पॉइंट पता चल गया। अब बात आती है सर कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कोई बताए। बोलिए 2 आवर बाद, बताओ। सिंपल सी बात है सर, आपको ग्राफ में दिख नहीं रहा है क्या, 0 से चलना शुरू हुए, 2 घंटे में इसने 100 से 150 स्पीड कवर किया, मतलब 100 से 150 मतलब कि पहुंच गया उस पॉइंट पे। और यहाँ से देखो ये 0 से मतलब पहुंच करके 150 किलोमीटर कवर कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, कब पहुंच रहे हैं, 2 घंटे बाद।
है ना। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं आफ्टर 2 hours फ्रॉम स्टार्टिंग। ग्राफ को देख के ही पता चल रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ ए भी निकालना है, स्पीड ऑफ बी भी निकालना है ना। क्या क्या बेटा, अच्छा डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स। ओए लड़के बात मत करो यार। लास्ट पार्ट ये है स्पीड ऑफ वी, तो अभी सर आपने निकाला, मुझे कितना दिया 25 किलोमीटर पर आवर निकाला था आपने अभी। स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो ए के स्लोप ले लेंगे, ए का स्लोप ले लेंगे क्यू एस अपॉन ओ एस ना, स्लोप ऑफ ए क्यू एस अपॉन ओ एस। तो क्यू एस कितना हो जाएगा 150 टू 75 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस कितना आया, बोलो आया नहीं आया। कितने लोग ऐसे हैं, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कितने लोग समझ में आ गया, वेरी गुड। जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। As soon as car just starts from rest, as soon as a car just starts from rest in a certain direction, as soon as a car just starts from rest in a certain direction, comma, a scooter moving with a uniform speed, as soon as a car just starts from rest in a certain direction, comma, a scooter moving with a speed, with the uniform speed, overtakes the car, overtakes the car, full stop. Their velocity time graphs are as shown. Their velocity time graphs are as shown. Calculate the difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 seconds. The distance covered by the car and The difference of distance. difference between the distances. पहला पार्ट क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर in 15 second, in 15 second. Second part, the time when the car will catch up the scooter. The time when the car will catch up the scooter. And third, the distance of car and scooter, the distance of car and scooter from the starting point at that instant. The distance of the car and the scooter from the starting point at that instant. और ग्राफ कौन सा बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है ये है कार और ये गिवन है किसके लिए, स्कूटर के लिए। ये क्वेश्चन हो गया।
वेलोसिटी मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और टाइम जो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेकंड दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है। सॉल्व करिए। देखो क्या पूछा गया है। अच्छा पहले बताओ, यहाँ पे चीज गिवन है साइमल्टेनियसली जो है ये दोनों स्टार्ट। अब कहाँ, ये मत सोचना कि दोनों अब जो है ये आगे है और ये पीछे है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम दिया हुआ है। तो भले ही दोनों साथ चल रहे हैं, साथ से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों का मोशन, लेकिन फ़र्क ये है कि जो तुम्हारा स्कूटर है वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और कार तुम्हारी एकदम जीरो से स्टार्ट कर रही है। मतलब 1 सेकंड में क्या होगा, 1 सेकंड में स्कूटर तुम्हारा 30 मिनट कवर कर जाएगा, 30 मीटर, और अभी कार तुम्हारी यहाँ स्टार्ट ही हो रही है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, कार क्या है, एक्सेलरेटेड है। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऐसे जा रहा है, मतलब कार में कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। तो चल तू भाग, कभी भाग तो रहा है लेकिन पकड़ूंगा मैं ही। तो कार क्या करेगा, स्कूटर को आफ्टर सम टाइम, क्योंकि स्पीडर तो जो स्कूटर है वो 30 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, उसकी स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस कार की जो स्पीड होगी वो 30 से ज़्यादा भी होगी। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि स्कूटर को कार क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, है ना। तो अब ये पूछा गया है कि आप मुझे ये बताइए कि कितने टाइम बाद कार जो है स्कूटर को ओवरटेक कर लेगा, और दूसरी चीज़ उस जब ओवरटेक किया गया तो दोनों के थ्रू कितनी कवर्ड डिस्टेंस थी ये बताना है, ठीक है ना। और तीसरा पार्ट कि आई थिंक तीसरा कौन सा पार्ट था कि ये 10 सेकंड में दोनों की कवर डिस्टेंस कितनी है, 15 सेकंड में दोनों की कवर डिस्टेंस कितनी है ये बताना था, है ना। चलो तो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 15 सेकंड में दोनों की कवर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहला पार्ट इसमें क्या होगा, सर वीटी कर्व है, ये कंफर्म है, एरिया जो होगा वही हमारे लिए इनकी डिस्टेंस होगी। बोलो बच्चे, है ना। तो 15 सेकंड, ओए लड़के शांत रहो, यहाँ लिखेंगे कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस ऑफ ए कार, कवर्ड डिस्टेंस ऑफ कार इन 15 सेकेंड। तो बेटा कार के लिए जब जाओगे तो इसका स्लोप सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो कार तो ऐसे चल रहा है, तो अब कार ऐसे चल रहा है तो एरिया इसका ट्रायंगल वाला आएगा 15 सेकंड बाद, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो जैसे करोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो गया 7.5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद, बताओ जरा करो भाई इसका मल्टीप्लाई, ठीक है 337.5, ओके। अब दूसरा है कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस ऑफ स्कूटर इन 15 सेकेंड। तो स्कूटर तो बेटा देखो डिक 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 चलता चला जा रहा है यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये रेक्टेंगल होगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो कितना हो जाएगा सर 30 इंटू 15 45, हाँ 450 आ जाएगा। तो बोलो आया नहीं आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन डिस्टेंस 450 माइनस 337.5 कितना आएगा 112। तो बोलो पहला पार्ट सॉल्व हुआ, एनी डाउट। चलिए नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट सॉल्व हो गया ना, ठीक, जल्दी करो इसको। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं कि कब दोनों का एरिया सेम होगा, मतलब कब दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, है ना। तो अब जरा इसको देखो कैसे करेंगे बेटा, ये थोड़ा यहाँ पे सोचने वाली बात है। हुआ तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, नहीं हुआ ना। चलिए इधर हो गया गर्ल्स में तुम्हारा किसी का ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, कितना आ रहा है 45। चलो देखते हैं।
अब कैसे करेंगे इसको ध्यान सुनना बच्चे। बेटा अब देखो सर 15 सेकंड तक तो मैं क्या देख रहा हूं, स्कूटर आगे चल रहा है, 15 सेकंड तक स्कूटर आगे है, तो यानी अब क्या होना पड़ेगा, कार को मतलब यानी 15 सेकंड तक तो नहीं मिल रहे हैं वो, उसके बाद ही मिलेंगे। तो अब कहाँ मिलेंगे ये हमको पता नहीं है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि सर ये टाइम हम लोग टी लेट कर लेते हैं, यहाँ से टी लेट कर लें, ठीक है ना। तो जब टी लेट कर लेंगे तो देखो ये है स्कूटर द्वारा चली गई डिस्टेंस मतलब एरिया, है ना, ये इतना स्कूटर चल रहा है यहाँ से, और ये कार के थ्रू कवर्ड की गई डिस्टेंस, है ना। मान लेते हैं कि लेट इन आफ्टर टाइम टी, लेट आफ्टर टाइम टी कवर्ड डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल टू द कवर्ड डिस्टेंस विद द स्कूटर, है ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे लेट इन टाइम टी डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई स्कूटर। क्यों? क्योंकि सर दोनों चले तो एक ही जगह से थे, ओवरटेक का मतलब क्या हुआ, दोनों साथ में पहुंच गए, तो यानी दोनों के थ्रू कवर डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई, तो यानी हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब जैसे कार की बात करें तो कार की जब बात करेंगे तो हमें कहां से कहां तक एरिया लेना है, ये तो पूरा लेना ही लेना है, साथ में रेक्टेंगल को और ऐड करना है। बोलो बच्चे, अबे यार कार का एरिया यही तो होगा, कार का एरिया ही तो हमको देगा यहाँ पे डिस्टेंस, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर डिस्टेंस ऑफ कार चाहिए तो पहले तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या होने वाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये नहीं होगा क्या ये, ठीक। तो अब जैसे करेंगे तो देखो इसके लिए जब बात करेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू 15, हाफ इंटू 15 प्लस 45 प्लस 45 इंटू टी माइनस 15। क्यों बच्चे, इतना टाइम चाहिए ना इस तरह का, तो टी माइनस 15 हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, सर टी टाइम के लिए बात किए थे आप, तो 30 इंटू टी, बोलो, क्योंकि 0 से टी सेकंड तक गया तो इसको देखो इसका एरिया, क्योंकि हमें इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो अगर टी ये है ये 15 है तो टाइम डिफरेंस कितना आया, तो इसका तो हमने ऐड कर दिया ना, इतना तो हमने ऐड कर दिया था, अब इतना हमको चाहिए, तो ये t माइनस 15 टाइम डिफरेंस और वर्टिकल हाइट है 45, तो 45 इंटू टी माइनस 15, बोलो आ गया ना, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसका एरिया कितना आया था, 337.5, और ये हो जाएगा 45 t माइनस कितना 675 इक्वल टू 30t, सब उधर कर दो, 3t इधर कर दो, 30t, 45t माइनस 30t 675 माइनस 337.5, तो यहाँ से 15t इज इक्वल टू, श्योर बता यार, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो t की वैल्यू आ जाएगी जितना आएगा उतने सेकेंड, ठीक है, समझ पा रहे हो। आंसर आ रहा है तुम्हारा कितना, 22.5, ये आया टाइम, ठीक है। और लास्ट में पूछा गया है सर ये भी बताना है कि कितने डिस्टेंस बाद वो मिलेंगे, तो बेटा डिस्टेंस चाहिए ना, तो चाहे डिस्टेंस ऑफ स्कूटर ले लो टी टाइम तक का, और चाहे डिस्टेंस ऑफ कार ले लो, तो स्कूटर निकालना आसान रहेगा। तो इसका जो लास्ट पार्ट है, जो भी है थर्ड पार्ट आई थिंक, तो क्या लिखेंगे, कवर्ड डिस्टेंस
वेयर कार ओवरटेक्स स्कूटर, कितना हो जाएगा? तो जो स्कूटर वाले का एरिया है वही ले लेंगे, तो यानी 30 इंटू टी, बोले तो 30 इंटू 22.5 625 मीटर, 675 मीटर, इतना डिस्टेंस आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया? फिर से बताना है। एक इधर खुशी दुबे, बेटा तुम्हें आ गया? चलो फिर से बता दूं, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया होगा कि सर 15 सेकंड तक का कवर डिस्टेंस दोनों का कितना है, ठीक है? तो बता दिया था सर, इसका ट्रायंगल, इसका रेक्टेंगल, ठीक है, वो आ गया था। अब बात करते हैं कि सर कहाँ पे मिलेंगे। तो मान लिया कि सर आफ्टर टाइम टी मिलेंगे, क्योंकि 15 तक तो नहीं मिल रहे थे, ठीक है? तो टी देके मिलेंगे और वी टी कर्व है, तो दोनों का कवर्ड डिस्टेंस तो सेम होगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? भले ही स्पीड अलग अलग है, एक्सेलरेशन है, तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की कवर डिस्टेंस बराबर होगी आफ्टर टाइम टी तक। तो टी तक में इसका स्कूटर का एरिया ये है, मतलब स्कूटर की डिस्टेंस ये होगी, बोलो होगी नहीं होगी? तो ये स्कूटर की डिस्टेंस 30 इंटू टी कर दिया गया, ठीक है? अब कार की डिस्टेंस कैसे आएगी? सर ये ट्रायंगल अलग कर लो, क्योंकि ये आराम से गिवन है, और इस रेक्टेंगल को अलग करके दोनों को ऐड कर देना। तो ट्रायंगल हमने किया ये, रेक्टेंगल किया ये, ठीक है? अब बस सॉल्व किया, टाइम आ गया। और पूछ रहा है कहाँ पे ओवरटेक करेंगे, 22.5 सेकंड में ओवरटेक करेंगे। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो जितनी स्कूटर ने डिस्टेंस ट्रेवल की है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो स्कूटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? 30 इंटू टी। आ गया? एनी डाउट? चलिए नोट करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन होमवर्क में देना है। होमवर्क ये देखो, ये वाला हो गया ना, ठीक। अब एक होमवर्क ये है, देखो, और मुझे पता है, ओए लड़के, मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? फिर भी आपके लिए 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। अब तो 23 घंटे बचे, क्योंकि 6 बजे मिलेंगे कल सुबह, तो 23 घंटे का टाइम है। इसको कोशिश करना, ट्राई करने की, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना लड़के। A ball is thrown with initial velocity u. A ball is thrown with initial velocity u vertically upward direction, ठीक है ना? A ball is thrown initial velocity u in vertical upward direction. It goes up to maximum height. After that, returns back to the same position. ध्यान से सुनना। Let us consider a initial velocity v is given to the ball in vertically upward direction, so that it goes up to a maximum height and then returns back to the same position. ठीक है ना? Then draw the following graphs. Draw the following ग्राफ्स। अब यहाँ से आपका काम शुरू हो रहा है ग्राफ वाला। जो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया वो सब पढ़ाएंगे, लेकिन जो अब पढ़ाना शुरू करूँगा वो कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना? तो उसको अब हमें पढ़ना है। क्या होगा? नंबर 1, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये प्लॉट करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये प्लॉट करना है। वेलोसिटी टाइम प्लॉट करना है। स्पीड प्लॉट करना है। एक्सीलरेशन टाइम प्लॉट करना है। हाँ, तो बस यही तो है। अभी 5 ग्राफ हैं, अब आपको सब बनेंगे, कोई जीरो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क को करके आना है। तो थैंक यू।